नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। ऐसे में पीएम मोदी पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी बीच आज यानी 6 अप्रैल को एक बार फिर से पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। बता दें कि एक हफ्ते के भीतर पीएम मोदी का यूपी में यह दूसरा दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सहारनपुर में राधा स्वामी सत्संग मैदान में एक रैली को संबोधित किया। आज एक बहुत शुभ अवसर है। आज भाजपा का स्थापना दिवस है। बहुत कम दशकों में ही भाजपा के साथ रिकॉर्ड संख्या में हमारे देशवासी जुड़े हैं। भाजपा ने लोगों का भरोसा जीता है। भाजपा ने लोगों का दिल जीता है। और इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति पर चलती है। भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम है। ये भाजपा का नारा नहीं, भाजपा का आर्टिकल ऑफ फेथ है। सहारनपुर में राधा स्वामी सत्संग मैदान पर रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 2014 उसका टर्निंग पॉइंट है और 2014 के बाद लगातार देश के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं यह भी उसका आधार है। और आज इसीलिए एक वोट हमें जाति के नाम पर नहीं, संप्रदाय के आधार पर नहीं, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, किसी भी प्रकार के वाद के आधार पर नहीं, हमें तो केवल विकसित भारत की संकल्पना के लिए आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को हम आगे बढ़ा सकें, इसके लिए हमारे पास एक करिश्माई नेतृत्व के रूप में मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व हम सबके पास है। और हम उनके नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को साकार होते हुए देखेंगे। इस विश्वास के साथ 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश से इसीलिए एक आवाज आ रही है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम एक ही आवाज है और वह आवाज है कि फिर एक बार अब की बार भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराया। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर, स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को आज के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, उनको साधुवाद भी देता हूं और इस शुभकामना के साथ हम आगे 2024 के चुनाव के लिए संकल्प और आह्वान भी उनको करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहुंची है, उस यात्रा में 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई और उनके तप के कारण, उनके योगदान के कारण, उनकी तपस्या के कारण, जो उन्होंने वैचारिक अधिष्ठान के लिए खून पसीना एक किया, उस कारण से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और आज के दिन जहां मुझे पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो आज कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है,
उसके लिए करोड़ों कार्यकर्ताओं को मैं पुनः बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने लगातार जनसंघ के दिनों से अपना वैचारिक अधिष्ठान राष्ट्रवाद के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस मंत्र को लेकर के चले हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि ये अकेली पार्टी है जिसने अपने वैचारिक अधिष्ठान को लगातार अपने साथ संजो के रखा और उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई, राम जन्मभूमि और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, ट्रिपल तलाक समाप्त हुआ और इसी तरीके से जो हम एकात्म मानववाद की बात को लेकर के चले थे, उस एकात्म मानववाद को अंत्योदय और अंत्योदय के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ समावेश किया गया है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आज लगभग हम 8,40,000 बूथ पर हमारी बूथ समितियां काम कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी एक मास फॉलोइंग की पार्टी है। आज हम 303 एमपी लोकसभा में रहे, निवर्तमान लोकसभा में हम आज 94 के आसपास राज्यसभा में हमारे सदस्य हैं, 1500 के आसपास हमारे विधायक हैं और लगभग 150 से ज्यादा हमारे मेयर हैं और उसी तरीके से हजारों की संख्या में हमारे बीडीसी के सदस्य और चेयरमैन हैं। यानी जनता का प्रतिनिधित्व भी सबसे बड़ी पार्टी सबसे ज्यादा नेताओं के माध्यम से कर रही है। और आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को, आपके माध्यम से करोड़ों कार्यकर्ताओं को यह आह्वान करता हूं और यह आह्वान है कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में हम पूरी ताकत से लग जाएं और इस चुनाव में एनडीए 400 पार करेगी, इस संकल्प को दोहराएं और इस संकल्प को पूरा करें। और इसके लिए घर घर संपर्क, हर लाभार्थी से संपर्क, हर बूथ पर अपना कार्य और बूथ पर कार्य के माध्यम से हर व्यक्ति से संपर्क हम करें और प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश पहुंचाएं, फिर एक बार मोदी सरकार। और इसके साथ साथ यह मोदी की गारंटी है, जो गारंटी पूरे होने की गारंटी लेती है, उसको भी हम पूरा करेंगे। आप सब लोग पूरी ताकत से लगे, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। फिर से आपको आज के इस स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे करोड़ों कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में लगे हैं, सभी को हमारी तरफ से। देश में लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के बीच बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने बेंगलुरु में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। एक ही बात कहना चाहूंगी उनको, जो आज मेरी एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनेंगे, फिर ट्विटर पे जाएंगे, उसका हंगामा मचाएंगे। है ऐसे कुछ प्राणी, बाकी सब छोड़ दे विपक्ष, हमको ये बतला दे कि तुम्हारा नेता कौन है। हमको ये बतला दे तुम्हारी नीति क्या, नियत क्या है, ये दुनिया जानती है। आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी कार्यकर्ता डंके की चोट पर कहते हैं कि हमारा नेता नरेंद्र मोदी, हमारी नीति सशक्त भारत और हमारा जो नियत है, हमारा जो संकल्प है, वो है 2047 तक पूर्ण रूप से भारत को विकसित बनाना और आगे 3 साल में भारत को तीसरी बड़ी सबसे इकोनॉमी बनाना। अब विपक्ष का ये हाल है, वायनाड की ओर पुनः आपका ध्यान आकर्षित करती हूं। विपक्ष का ये हाल है कि वायनाड में झगड़ा चल रहा है। लेफ्ट पार्टी कह रही है कि क्यों नहीं राहुल गांधी जाते, उत्तर प्रदेश में लड़ते। लेकिन जब वही लेफ्ट इंडिया अलायंस की मीटिंग में
दिल्ली जाते हैं तो राहुल गांधी को गले लगाते हैं। अगर केरल में मैंने कहा दिल्ली में हगिंग, केरला में बेगिंग, और आज जो कांग्रेस का जो कर्नाटका में हाल चल रहा है, तो दिल्ली में हगिंग, केरला में बेगिंग, कर्नाटका में थगिंग, ये हाल है। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के एक दूसरे पर हमले तेज हो गए हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सिर्फ घोषणा कर सकती है, उन्हें वो पूरा नहीं कर सकती क्योंकि वे शासन में नहीं आ रही। वहीं इंडिया अलायंस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया का ए यानी अलायंस गायब हो गया है। कांग्रेस केवल घोषणा ही कर सकती है, पूरा वो कर नहीं सकती क्योंकि वो शासन में आ नहीं रही है, सबको पता है। और उनको भी पता है क्योंकि उन्होंने जब INDIA बनाया तो उसमें से ए गायब हो गया। ए का मतलब अलायंस, वो इसलिए गायब हुआ, ममता बनर्जी अलग लड़ रही है, अरविंद केजरीवाल भी अलग लड़ रहे हैं, और जहां राहुल गांधी वायनाड में चुनाव लड़ रहे हैं ना, उनके सामने कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी खड़ा है जी मजबूती से। ये कैसा गठबंधन है जी? ये मुझे लगता है ठगबंधन है। भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। मुंबई में एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और वहां एक उद्घोष किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कि मैं भारत के इस पश्चिम घाट पर खड़ा होकर के ये कह सकता हूं, ये भविष्यवाणी कर सकता हूं, और मैं कर भी रहा हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा।